एकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सबसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान भट्ट अकलंक स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को, अध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर स्वरूप संबोधन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर भट्ट अकलंक स्वामी ग्रंथराज स्वरूप संबोधन में सभी भव्य जीवों के लिए आत्मा और परमात्मा का स्वरूप का संबोधन कर रहे हैं। ये आत्मा कैसी है जिसे परमात्मा बनना है, वह परमात्मा कैसा है, ऐसे उस आत्मा और परमात्मा का स्वरूप और उसके स्वरूप की प्राप्ति का बोध कराने के लिए यहाँ भट्ट अकलंक स्वामी हमें उस अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त कर रहे थे। पर अध्यात्म की कितनी भी गहनतम चर्चा करें, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अशोक जी, अशोक नाम है ना, दीपक नाम, दिलीप जी, प्रोफेसर कोई भी विषय पढ़ाने के लिए पहुंचे पर उसकी जो पसंद होती है वह कहीं ना कहीं अपने विषय में आ ही जाती। माना कि कोई टीचर भी है, कोई कुछ भी पढ़ा है, पर जो मूल उसका विषय है वह कहीं ना कहीं अपने लेखन में, अपने किसी न किसी प्रकार के वक्तव्य में आ ही जाता है। बिल्कुल भट्ट अकलंक स्वामी के साथ भी यही हुआ। भले ही वे अध्यात्म का ग्रंथ लिख रहे थे, पर वे न्याय दर्शन के, तर्क के ऐसे प्रकांड विद्वान थे कि उन्होंने उस न्याय दर्शन को और नए प्रमाण को और लगभग बहुत सारे तर्कों को लेकर अपने इस अध्यात्म के द्रव्यानुयोग के ग्रंथ में एक एक वाक्यों ने उसे सृजित किया। जैसे पहले ही श्लोक में मंगलाचरण में हमने समझना प्रारंभ किया था कि उस परमात्मा को नमस्कार है, क्योंकि पंडित जी कल हमने सबसे पहले समझा था नमामि तम, क्योंकि अर्थ करते समय पहले क्रिया और क्रियापद को समझा जाता है। नमस्कार करता हूं आपको, तो आपको नमस्कार करता हूं तो आप कौन हैं? आप वो है जिनके पास ये 4 विशेषण है, 4 गुण है। कौन से 4 गुण और 4 विशेषण थे? पहला था मुक्ता मुक्तैक रूप, मुक्त भी अमुक्त भी फिर भी एक रूप। कैसा? मुक्त भी अमुक्त भी, पर फिर भी दोनों का स्वरूप कैसा है? एक रूप है। मुक्ता मुक्त रूप अक्षयम परमात्मानम और ज्ञान मूर्ति।
ये चार विशेषण मंगलाचरण के रूप में उस परमात्मा सिद्ध और अरिहंत भगवान की अपेक्षा से आचार्य भगवत ने यहाँ प्रतिपादित किया। हम कल भी उन एक एक विशेषणों को समझना प्रारंभ कर चुके थे, जहाँ हमने पहला विशेषण समझा था अरिहंत सिद्ध, ये मुक्त भी है और अमुक्त भी है। क्योंकि विशेष बात, हम आज तक सिद्ध भगवंतों को सर्वथा सभी प्रकार से मुक्त ही मानते आए थे, इसलिए ये दार्शनिक बात आचार्य भगवान ने जो कही है उसे समझने की आवश्यकता थी। वे सिद्ध भगवान मुक्त तो है, पर किससे मुक्त है? कल पढ़ा था कर्म भी, कर्मों से तो मुक्त है पर गुणों से मुक्त नहीं है। गुणों से वे अमुक्त है, गुणों से युक्त है। क्योंकि जैन दर्शन गुणों से रहित किसी भी द्रव्य को स्वीकार ही नहीं करता। जो भी द्रव्य है गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो भी द्रव्य है गुण और पर्यायों से युक्त ही होता है। गुण कहीं अलग है, पर्याय कहीं अलग है, ऐसा कतई संभव नहीं होता। क्योंकि कल भी मैंने कहा था, मतार्थ की अपेक्षा से सांख्य मत उसको पुरुष और प्रकृति इन दोनों को भिन्न भिन्न मानता है। पुरुष यानी जीव, प्रकृति यानी उसके गुण। क्या ऐसा संभव हो सकता है शक्कर अलग है और मिठास अलग है? माँ, बात समझ में आ रही है? ऐसा घर में आपने कभी देखा कि एक डिब्बे में शक्कर रखी है, दूसरे डिब्बे में मिठास रखी है? ऐसे होता है। एक चूल्हे में अग्नि और दूसरे चूल्हे में उष्णता। अग्नि कहाँ है? जहाँ उष्णता है। और उष्णता कहाँ है? जहाँ अग्नि है। शक्कर कहाँ है? जहाँ मिठास है। मिठास कहाँ है? जहाँ शक्कर। जैसे ये द्रव्य और गुण का अविनाभावी संबंध है, अन्वय संबंध है, ऐसे ही जीव और ज्ञान आदि गुणों का हमें अन्वय संबंध समझना होगा। अन्वय संबंध वो होता है, अविनाभावी संबंध वो होता है जो होने पर होना है, वह अन्वय अविनाभावी संबंध। क्या है? होने पर होना, ये अन्वय संबंध है। बात समझ में आई महेंद्र जी? होने पर होना, जहां अग्नि है वहां पर उष्णता होगी ही, जहां शक्कर है वहां पर मिठास होगी ही। ये अन्वय संबंध है। क्योंकि द्रव्य और गुणों का जो भी संबंध होता है वह अयुत संबंध होता है, उसे युत नहीं किया जाता, जोड़ा नहीं जाता। रसभरी में जलेबी खाई होगी ना? क्यों बेटा, जलेबी खाई? जलेबी मीठी होती है? जलेबी मीठी होती है कि सीरा मीठा होता है? पर फिर भी हम जलेबी को मीठा कहते हैं, क्योंकि जलेबी में वह सीरा पहुंचता है। उस सीरे के, शक्कर के चाशनी के निमित्त से वह जलेबी मीठी लगती है। क्या ऐसा ज्ञान दर्शन आदि गुण आप में किसी ने डाला है? जलेबी में शक्कर भरी गई है, मिठास भरी गई है, पर शक्कर में मिठास, बात नहीं आई समझ में? शक्कर में मिठास भरी गई है क्या? जलेबी में तो चाशनी के निमित्त से भरी गई है, पर शक्कर में नहीं है। ऐसे ही जो प्राकृतिक गुण हैं वे किसी के द्वारा दिए नहीं जाते, वो तो होते ही है। इसी कारण से वह जो सिद्ध भगवान हैं, जो सकल परमात्मा है, उनके भीतर गुण पहुंचाए नहीं गए, गुण दिए नहीं गए, उन्होंने अपने ही भीतर को गुणों को प्रकट किया है। अंतर समझना, मुक्त और अमुक्त। कर्मों से तो मुक्त हो गए, क्योंकि कर्म ये पर वस्तु थी, कर्म पुद्गलिक थे, भिन्न द्रव्य था, वह तो हमने अलग कर दिया क्योंकि भिन्न था। पर क्या शक्कर से मिठास अलग की जाएगी?
अग्नि से उष्णता अलग की जाएगी, जीव से ज्ञान दर्शन आदि अलग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। वह तो अयुत सिद्ध है। जहां द्रव्य है वहां गुण है। इसलिए गुणों से कभी भी जीव मुक्त होता ही नहीं है, चाहे सिद्ध भगवान क्यों ना बन जाए। वे कर्मों से मुक्त है पर गुणों से अमुक्त है। मुक्त कर्म भी अमुक्त संविदादिना, सम्यक्त आदि गुणों से वह युक्त ही है, मुक्त नहीं है, इसलिए अमुक्त है। और ऐसा होने पर भी दोनों स्वरूप कैसे है? मुक्त भी उसी समय पे है और अमुक्त भी उसी समय पे है। दो भिन्न भिन्न नहीं, एक रूप हो गया, एक रूप हो गया। याद है माँ कल की चटनी? खट मिट्टी, ना खट्टी ना मीठी, खट मिट्टी, एक स्वरूप हो गया। ऐसे ही वो मुक्त भी अमुक्त भी एक समय में होने के कारण से वे एक रूप है। आधा स्वरूप उनका मुक्त, आधा अमुक्त, कल अमुक्त थे आज मुक्त है, ऐसा कहीं भी भेद नहीं है। मुक्त जहां है वही अमुक्त है, एक रूप है। पहला विशेषण समझ में आया, मुक्ता मुक्तैक रूप। यहां यानी आप, ये मुक्त भी है अमुक्त भी है, एक साथ है। और कैसे है? अक्षयम, वे परमात्मा अक्षय स्वरूप को प्राप्त हो चुके। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव को प्रकट कर चुके, अब कभी भी वहां से वे च्युत होने ही वाले नहीं हैं। ऐसा अक्षय पद प्राप्त कर ले। आप भी तो उसी पढ़ते हो, माताओं नहीं पढ़ते? अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। भले ही टूटे चावल हो पर अक्षय पद प्राप्त। वह जो सिद्ध अवस्था है वह एक बार मिलने पर पुनः कभी भी हमारे वह सिद्ध भगवान जमीन में उतर के आने वाले नहीं है। आएंगे क्या? आएंगे क्या? फिर भी माताएं बुलाती है, पारसनाथ बन के, महावीर बन के, गुरु जी चले आना, प्रभु जी चले आना। वे पारसनाथ आपकी सुन के आएंगे नीचे? नहीं, फिर भी कैसी झूठी झूठी बोलते हैं। ऐसे भजन ऐसी भक्ति करो जिससे आगम के सिद्धांतों का घात नहीं हो। ना हमारे भगवान निर्गुण न्यारे हैं, ना आपके बुलाने से वे आने वाले हैं। कैसी दशा है पंडित जी, तुम्हें गुरु में गुरु नहीं दिख रहे, गुरु में तुम्हें भगवान को उतारने की जरूरत पड़ रही। गुरु के लिए कह रहे हैं कि महावीर बन के चले आना, पारसनाथ बन के चले आना। वे तो सिद्ध बन चुके, वे अक्षय पद को प्राप्त कर चुके। अब उनके पद का, उनके स्थान का, उनके स्वभाव का, उनके उस शाश्वत पर्याय का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। उन्होंने उस अनादि अनंत पर्याय को प्राप्त कर लिया जिसकी आदि तो थी। ऐसे आदि अनंत पर्याय को प्राप्त कर लिया, अब उसका अंत होने वाला नहीं है। काले कल्पसते पिच गते शिवा च विक्रिया लब्धा उत्पादोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य सम्रांत करण पटु। आचार्य भगवंत कहले, तीन लोक में भी कितना ही क्षोभ हो जाए, कोरोना क्या उससे भी महाभयंकर कोई बीमारी, कोई कुछ आ जाए, पर जो एक बार भगवान बन चुके, सिद्ध बन चुके, वे कभी भी जमीन पे उतर के आने वाले नहीं हैं। काले कल्पसते पीछ, सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी वे जमीन पर उतर के आने वाले नहीं हैं। ये मतार्थ प्रारंभ हुआ, क्योंकि अन्य मत वाले भगवान के अवतारों को मानते हैं। ये पहला अवतार, ये दूसरा अवतार, ये 10वां अवतार खिलौना है कि बच्चों का खेल है? वे बच्चों के खेल में एक रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप बनाया जाएगा। भगवान अपने सुख का आनंद लेंगे कि तुम्हारे लिए लीला दिखाने के लिए जमीन पे आएंगे। बात समझना।
अक्षय पद की व्याख्या चल रही, अक्षय विशेषण की व्याख्या चल रही है। उन्होंने ऐसा अक्षय पद प्राप्त कर लिया, सिद्धावस्था प्राप्त कर ली, अब वहां से वे च्युत होने ही वाले नहीं है। ये भिन्न भिन्न मतों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती है, ये इसका अवतार है, वो उसका अवतार है, पर हमारे भगवान कभी अवतार नहीं लेते, अवतरित हो सकते। बहुत अच्छे से समझना, उनका अवतरण हो सकता है पर अवतार नहीं हो सकता है। दो बातें समझ में आई, अवतरण और अवतार। वे भगवान पुनः अवतार लेके नहीं आएंगे, पर जो बनने वाले भगवान उस क्या सर्वार्थ सिद्धि जैसे स्वर्गों में है, वहां से अवतरण करके वहां से च्युत होकर वह तीर्थंकर पर्याय को प्रकट तो करेंगे, पर वह अवतारवाद नहीं है। वे अभी भगवान बने नहीं हैं, बनने वाले भगवान हैं। वह तद्भव मोक्षगामी पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए वे स्वर्गों से च्युत होकर तो आएंगे, पर सिद्ध शिला से वे कभी च्युत होंगे ही नहीं। कितनी कितनी मजाक सी बात लगती है कि भगवान अवतार प्राप्त करके आ रहे हैं और आपको समझा रहे, इसको दुख ठीक कर रहे, उसको ठीक कर रहे हैं। भाई भगवान बने हैं, अपनी भगवत्ता का आनंद लेंगे कि आपकी व्यवस्था बनाने में जुटेंगे? अरिहंत थे तब तक तो फिर भी आपको उपदेश दे रहे हैं, सिद्ध बनने के बाद वे किसी को उपदेश क्या दिखते भी नहीं है। ऐसे उस अक्षय पद को प्राप्त कर लिया है। किसी भी प्रकार से जैन परंपरा में, जैन दर्शन में कोई भी भगवान अवतरित नहीं होते, उतार के नहीं आते। ये परम सत्य समझना। काले कल्प सत्य पीछे सैकड़ों करोड़ों हजारों अरबों खरबों कितने ही वर्ष निकल जाए, कुछ दर्शनों में ये मान्यता है कि कल्प काल बीतने के बाद पुनः जब त्रेता युग आता है, बहुत सारे युग वे मानते, उन दूसरे युगों में पुनः भगवान अवतरित होते, पुनः धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और पुनः चले जाते। भाई एक बार आना जाना किसी पर्याय में कितना दुख, क्यों माँ बेटे को जन्म देना, स्वयं भी जन्म लेना कितना दुख, और भगवान किसी माँ के गर्भ में आएंगे दुख भोगने के लिए? नहीं, उन्होंने अक्षय पद प्राप्त कर लिया। अक्षय पद जो होता है वह कभी भी किसी भी प्रकार से क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये बात रहस्यपूर्ण समझने की आवश्यकता है। हमारे संस्कृति में अवतारवाद को कहीं से स्थान है ही नहीं है। जो सिद्ध बन गए सो बन गए, अब वे पुनः बिगड़ने वाले नहीं हैं। बिगड़ेंगे भी कैसे? उनके पास संसार में आने के लिए कोई आश्रव बंध की व्यवस्था ही नहीं बची, कोई द्रव्य कर्म भाव कर्म ही उनके पास नहीं बचे। फिर संसार में आने के लिए वे शरीर किसको मांग के आएंगे? नहीं आ सकते। ऐसा शाश्वत अक्षय पद उन्होंने प्राप्त कर लिया कि पुनः वे कभी भी वहां से च्युत नहीं होंगे। एक नहीं, अनेकानेक दर्शनों की ये मान्यता है कि आप भगवान बन गए, कुछ समय के लिए सो रहे हैं वैकुंठ में, फिर उतर के आएंगे जगाने के लिए। वे आने वाले नहीं हैं। अवतारवाद हमारे जैन दर्शन में नहीं है, ये मिथ्या भ्रांति है। इन भ्रांतियों को बिल्कुल भी दिमाग में रखना मत, और माँ आज से ये कहना भी मत चले आना प्रभु जी महावीर बन के, पारसनाथ बन के। मत उतारो उनको, मत उतारो, वे आने वाले तो है ही नहीं है, और उतारो भी मत। हम सिद्धांत का लोप कर रहे हैं, जैन धर्म का नाश कर रहे हैं ऐसे भजन और ऐसी भक्ति करते हुए। इसलिए अक्षयम, दूसरा विशेषण समझ में आया? मुक्त अमुक्त और एक रूप होने पर भी अक्षय है। उन्होंने ऐसी पर्याय प्रकट कर ली कि अब उनकी पर्याय नष्ट होने ही वाली नहीं है, वह सिद्ध पर्याय है। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा सिद्ध कर लिया है कि अब वह पर्याय किसी भी प्रकार से नष्ट हो ही नहीं सकती। श्रावकाचार में, रत्नकरण श्रावकाचार में ये श्लोक आचार्य भगवान ने दिया है, पंडित जी आपने पढ़ा होगा।
काले कल्पसते पिच गते विक्रिया च, कितनी ही विक्रिया हो जाए, कितना ही उत्पाद हो जाए, वे बनने वाले भगवान स्वर्गों से तो आकर धर्म के तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर बन सकते हैं, पर बने बनाए भगवान नहीं आ सकते। क्या माताओं आप लोग भोजन बनाते हो? क्या रोटी बनाते आप लोग? कच्ची की अच्छी? कच्ची अच्छी रोटी बनाते हैं। रोटी आटे से बनी थी ना? रोटी आटे से बनी थी ना? पर आटे से बनी रोटी से पुनः आटा बना के दिखा देना। क्यों? आटे से बनी थी ना, आपने तो बनाई थी रोटी। जब एक बार रोटी बनती है तो रोटी से पुनः आटा नहीं बन सकता। फिर एक बार जो भगवान बनता है वो इंसान बन के दूसरों को समझाने कब और कैसे आ सकता है? जब पुद्गल की सामग्री एक बार बन गई सो बन गई। फिर ये तो चेतन परमात्मा है, भगवान है, जो बन गए सो बन गए, अब बिगड़ने वाले नहीं है। अब रोटी बिगड़ने वाली नहीं है। बनने के पहले बिगड़ी तो बिगड़ी, पर अब बन गई सो बन गई। ऐसी जो एक बार सिद्ध बन चुके, अक्षय पद को प्राप्त कर चुके, वे किसी भी प्रकार से पुनः क्षय को प्राप्त करने वाले नहीं है। जैसे जला हुआ बीज 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 किसान जो बीज खेत में बोता है, उस बीज को जला दो या गर्म कर लो, वो पुनः क्या अंकुरित होगा? दग्ध बीजवत वह अक्षय पद को प्राप्त कर। ऐसा बीज दग्ध हो गया, जल गया कि अब बीज अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही उन्होंने कर्मों को ऐसा जला दिया कि अब पुनः उनके पास कर्म आएंगे ही नहीं। इसलिए उनका वह अक्षय पद है, अक्षयम परमात्मानम। आत्मा तो थे ही, पर अब सर्वोत्कृष्ट आत्मा परमात्मा बन गए। क्योंकि आत्मा के 3 भेद सुने पड़े होंगे ही, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो मिथ्यात्व के साथ होता है, पर द्रव्यों में, पर वस्तु में अपनी ममत्व बुद्धि लगाता है, वह बहिरात्मा होता है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए परमात्मा बनने का क्रम से पुरुषार्थ करता है, वह मध्यम, उत्तम और जघन्य की अपेक्षा से 3 प्रकार का अंतरात्मा होता है। वही जब पूर्ण रूप से कर्मों को नष्ट करते हुए अक्षय पद को प्रकट कर लेता है, वही वहां पर परमात्मा बनता है, परात्मा नहीं। अंतर समझ लेना कारी। परमात्मा और पर आत्मा, अंतर आया समझ में? पर आत्मा नहीं लिखा, परमात्मा। परम यानी उत्कृष्ट आत्मा, परात्मा यानी दूसरे में उलझा हुआ परात्मा है। पर वे परात्मा नहीं। आप परात्मा हो सकते हैं, को का कर रहे हो, को का नहीं कर रहे हो, जो देख रहे हो सो परात्मा। परमात्मा नहीं देख रहा कौन क्या कर रहा है, वो तो निज में लीन हो चुके हैं, अक्षय पद को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, इस संसार की अगर कोई उत्कृष्ट आत्मा है तो वह परमात्मा सिद्ध आत्मा है। परम यानी उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट है, ऐसी परमात्मा, उत्कृष्ट लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला परमा। भिन्न प्रकार से भी समझना, शब्दों का सचिन भाई विग्रह भी करना आना चाहिए। परमा, माँ, माँ कौन सी माँ? आप माँ नहीं, वह लक्ष्मी, उत्कृष्ट लक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग उत्कृष्ट लक्ष्मी को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसे वे परमात्मा, ऐसे वह उत्कृष्ट आत्मा है जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी अपने अंतरंग लक्ष्मी को, मां को प्रकट कर लिया है, ऐसे वह परमात्मा है। और तीर्थंकर थे, तीर्थंकर होंगे तो बहिरंग लक्ष्मी समोसरण रूपी प्रकट कर ही ली होगी, और तीर्थंकर भी नहीं होंगे तो गंधकुटी तो होगी ही होगी। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होने से वे सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा हमारे लिए परम आत्मा है।
समझ में आया? उत्कृष्ट आत्मा एक सकल परमात्मा और एक निकल विकल परमात्मा। अभी कुछ विकलता है, इसलिए वे अरहंत परमात्मा तो है पर सकल नहीं बने, पूर्ण रूप से नहीं हुए। पूर्ण रूप से वे परमात्मा बने, वे सिद्ध परमात्मा। बात आई समझ में? परम आत्मा जो उत्कृष्ट है वह परमात्मा है। पहला विशेषण मुक्ता मुक्तैक रूप, मुक्त अमुक्त फिर भी एक रूप। दूसरा अक्षयम यानी अक्षय जिसका क्षय नहीं होता ऐसा। फिर परमात्मा, कोई दूसरा आत्मा नहीं, भटकती हुई आत्मा नहीं, परमात्मा, सभी आत्माओं में उत्कृष्ट ऐसे परमात्मा। फिर चौथा विशेषण और विशेष 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 रूप से समझने योग्य है ज्ञान मूर्ति। मूर्ति, मूर्ति किसकी होती है? मूर्तिकपना किसका होता है? मूर्ति प्रतिमा नहीं पूछ रहा हूं पंडित जी, मूर्तिक गुण किसका होता है? अरे मूर्तिक द्रव्य कौन है? चलो ये पूछ रहा हूं, द्रव्य कितने होते हैं? हैं? द्रव्य कितने होते हैं? मुझे तो दो ही पता है, मुझे तो दो ही द्रव्य पता है। द्रव्य तो मैंने दो ही पढ़े हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़े? द्रव्य संग्रह में जीवम अजीवम द्रव्यम, द्रव्य तो दो ही है, फिर उसके और भेद है 6। चलो 6 द्रव्य भी मान ले, 6 प्रकार भी मान ले, और उन 6 में से मूर्तिक कितने, अमूर्तिक कितने? 3 अमूर्तिक है। जीव मूर्तिक है। हाँ, नहीं हमें पता नहीं, याद नहीं है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। फिर आपको याद आ जाएगा, फिर मैं भी याद कर लूंगा। मूर्तिक कितने द्रव्य है? जीव मूर्तिक है कि पुद्गल मूर्तिक है? मात्र और मात्र मां पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक ही है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ध्यान रखना। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण जिसमें होते हैं, वही मूर्तिक द्रव्य होता है। शेष कोई भी द्रव्य मूर्तिक नहीं है। ना जीव, न धर्म, न अधर्म, न आकाश, न काल, ये बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक है। समझ में आया क्या? ये समझ में आएगा तो ही आगे का शब्द ज्ञान मूर्ति समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मूर्तिकपना पुद्गल का गुण है, जीव का, अन्य किसी का नहीं। बात आई क्या समझ में? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण होते हैं, उसे ही रूपी या पुद्गल या मूर्तिक द्रव्य कहते हैं। तत्वात् सूत्र में पढ़ा होगा ना, रूपिणः पुद्गला, रूपिणः पुद्गला, वह रूपी ही मूर्तिक होता है, अन्य कोई भी द्रव्य मूर्तिक नहीं है। पर फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु आप मूर्त हो, आपकी मूर्ति है। यहां तो आज तक हमने पढ़ा कि उन्होंने शरीर भी त्याग दिया, कोई उनका आकार ही नहीं बचा, वे अशरीरी सिद्ध भगवान बन गए। और फिर शरीर ही नहीं है तो मूर्ति कैसी? शरीर ही नहीं है तो आकार कैसा? शरीर नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो गया, पर ज्ञान, सम्यक दर्शन, वीर्य, अवगाहनत्व आदि गुण तो है। पहले विशेषण इसलिए समझा था, मुक्ता मुक्त, मुक्त भी अमुक्त भी इन गुणों से मुक्त नहीं हुए, अमुक्त है, इसलिए उन्हें ज्ञान मूर्ति। आप मूर्त स्वरूप हो, पर पुद्गल जैसे मूर्त नहीं, ज्ञान की मूर्ति हो।
ज्ञान की मूर्ति हो, ज्ञान आप में ऐसा ऐसा लबालब भरा है कि वह आप ज्ञान की मूर्ति हो। क्योंकि सिद्धों का आकार कैसा, मां सिद्धों का आकार कैसा? द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कि द्रव्य संग्रह भी पढ़ाना पड़ेगा? सचिन भाई सुनाओ ना द्रव्य संग्रह की गाथा। पढ़ा तो सब है महाराज, पर पता नहीं कि तो पढ़ो है गो, पढ़ा है गो। किंचु ना चरम देह दो सिद्धा, शरीर से किंचित न्यून, भले ही शरीर निकल गया पर आकार तो है, आत्मा का आकार है, शरीर आकार आत्मा बन गई है। जैसे माँ आप लोग भोजन तो बनाते ही, अभी अभी आप लोगों ने कहा कच्चा, अच्छा चलो अच्छा ही मान लिया, अच्छा भोजन बनाते बनाते कभी गुजिया नहीं बनाई? नहीं बनाई? अभी अभी तो बनाई होली में। जब गुजिया बनी थी तो किससे बनाई थी माँ? सांचे से नहीं बनाई थी? जो सांचे से गुजिया बनाई थी वह सांचे के भीतर गुजिया थी, जैसे सांचा निकाला गुजिया तो बाहर थी कि अंदर? गुजिया बाहर थी ना माँ साहब? माँ साहब कह रहे बाहर थी। सांचा नहीं पूछ रहा हूं, गुजिया कहाँ थी, अंदर थी कि बाहर? गुजिया भिन्न था भी और सांचा भिन्न था, सांचा बाहर कर दिया, अंदर तो आकार कैसा था? आकार कैसा था? जैसा सांचे का आकार था वैसी ही गुजिया थी, भले ही थोड़ी सी छोटी थी पर थी उसी आकार की। भले ही आकार कोई भी कैसा ही क्यों ना हो, पर बिल्कुल बिल्कुल गुजिया का जैसा सांचा था वैसा ही था, पर उतना नहीं था। अंतर समझ में आया का? वैसा तो था पर उतना नहीं था। उतना था क्या? सांचा तो थोड़ा सा बड़ा था और गुजिया थोड़ी सी छोटी थी। बिल्कुल ऐसे ही जो आत्मा में ज्ञान गुण था, शरीर, ये पूरा शरीर है, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कैसी होती है? आकार तो पुरुषाकार ही होता है। जैसा पुरुष का, जैसा मुनिराज का, जैसा अरहंत का अंतिम चरम शरीर का आकार होता है, आकार तो बिल्कुल वैसा ही होगा पर उतना नहीं होगा। किंचु ना चरम देह दूषित, किंचित न्यून उसका आकार होगा। जैसे सांचे में से निकाली हुई गुजिया थोड़ी सी छोटी होती है, ऐसी थोड़ा सा छोटा सा आकार तो है, पर कैसा आकार है? ज्ञानाकार है। क्यों? मात्र आत्माकार कह देते, शरीराकार कह देते, पर ये विषय तो आपने अन्य ग्रंथों में पढ़ा है, इसलिए विशेष रूप से यहां कह रहे हैं कि ज्ञान मूर्ति है। ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान कहाँ होता है? नरेंद्र जी दुकान में आपके? पंडित जी ज्ञान कहाँ है? पंडित जी कहेंगे ग्रंथों में ज्ञान है। ज्ञान कहीं पुद्गल में नहीं है, ज्ञान चेतन में है, आत्मा में है। कर्म नहीं पूछ रहा हूं, ज्ञान पूछ रहा हूं। कर्म तो जड़ है, उसको तो अब छोड़ दिया, अब मुक्त हो चुके। अब उससे ऊपर जाके ज्ञान की चर्चा चल रही है, आत्मा के आकार की चर्चा चल रही है। क्यों ज्ञानाकार कहा? शरीराकार कहते, आत्माकार कहते, पर विशेष रूप से ज्ञान मूर्ति ज्ञानाकार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब भी मिलेगा किस में मिलेगा? आत्मा में ही मिलेगा। और आत्मा में भी मिलेगा तो कहां कहां मिलेगा? जहां दिमाग था वहां ज्ञान है, और जहां पैर है वहां तो ज्ञान होगा ही नहीं। कहां होगा ज्ञान? जितने जितने अंशों में आत्मा है उतने उतने अंशों में ज्ञान है। बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। यहां तक अगर आत्मा है तो बिल्कुल यहां तक ज्ञान है, यहां तक है तो यहां तक है। जैसे कभी कांच के ग्लास में पानी देखा? पानी कहां तक? भले ही आप कह दो कि ग्लास में पानी है, पानी का आकार ग्लास जैसा है,
पर पानी तो पानी तक ही था, ग्लास की सतह तक ही पानी था। कांच में पानी गया था? नहीं गया था। ऐसे ही ज्ञान आत्मा शरीर की सतह तक जो आकार है वहां तक है। ज्ञान तो आत्मा में ही है। तो आकार कैसा हुआ आत्मा का? जितने में आत्मा है उतने में ही ज्ञान है, और जितने में ज्ञान है उतने में ही आत्मा है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? जितने में आत्मा है उतने में ही ज्ञान है, जितने में ज्ञान है उतने में ही आत्मा है। चलो भोजन की बात से समझ में आ जाए सो उससे ही समझ लो। शक्कर देखी? शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े देखे? मिठास कितने में? उसके बाहर होगी ना 2-4 इंच? नहीं है। जितना शक्कर का टुकड़ा है, जितना खांड का टुकड़ा है, जितना मिश्री का टुकड़ा है, उतने तक ही मिठास है। मिठास जहां वहां शक्कर, और जहां शक्कर वहां मिठास। जहां ज्ञान जितने इंचों में, जितने मिलीमीटर, जितने सेंटीमीटर, जितने आकार में ज्ञान है उतने में ही आत्मा का अस्तित्व है, और जितने में आत्मा का अस्तित्व है उतने में ही ज्ञान का भी अस्तित्व है। बात आई समझ में? आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न है? नहीं है। आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है। जहां आत्मा है वही ज्ञान है। जहां पानी है उतने में ही शीतलता है। उसके कारण से शीतलता का एहसास होना भिन्न विषय है। कभी कभी वह शक्कर को देखते देखते, मिठाई को देखते देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आता है? तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने मुख में रखा उसका स्वाद नहीं आ रहा है, मिठास तो उसी में ही है। ऐसे ही ज्ञान का और आत्मा का बिल्कुल ऐसा संबंध है। जितने में आत्मा है उतने में ही ज्ञान है, जितने में ज्ञान है उतने में ही आत्मा है। इसलिए ज्ञान मूर्ति। चौथा विशेषण समझ में आया क्या? चौथा विशेषण समझ में आया। आत्मा का आकार कैसा है? आत्मा को मूर्त कह रहे हैं, पर पुद्गल जैसा मूर्त नहीं, पुद्गल जैसा मूर्तिक नहीं। ज्ञान ही उसकी मूर्ति है। जैसे कई बार आपने सुना होगा दया मूर्ति। दया मूर्ति क्या होता है? जो दया की मूर्ति है उसे दया मूर्ति समास के द्वारा जैसे कहा जाता है ना, ऐसी ही ज्ञान की जो मूर्ति है वह ज्ञान मूर्ति है। समास आदि तो पढ़ा, इतना तो व्याकरण पढ़ा ही होगा ना। ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान ही जिनके लिए आकार देने वाला है, ऐसा उनका ज्ञान का आकार ही ज्ञान मूर्ति है। बात समझ में आई? ये चौथा विशेषण है। ये मुख्य रूप से चौथा विशेषण समझने योग्य है, क्योंकि जो बुद्ध आदि दर्शन वाले हैं वे विशेष गुणों से ही मोक्ष मानते हैं, विशेष गुणों का नाश होना ही मोक्ष मानते हैं। पर हमारे यहाँ गुणों का, ज्ञान का नाश होना मतलब मोक्ष नहीं है। गुण ही नष्ट हो गए तो द्रव्य कहाँ बचा? ज्ञान ही नष्ट हो गया तो फिर आत्मा कहाँ बचा? नहीं बचा। इसलिए आत्मा का आकार ही ज्ञानाकार है, ज्ञान का ही आकार आत्मा रूप है। दोनों बातें समझ में आई क्या? आत्मा का तो आकार ज्ञान रूप समझ में आ सकता है, पर ज्ञान का आकार कैसा होगा? दूसरी बात भी समझ में आई क्या? आत्मा का आकार तो ज्ञानाकार समझ में आ जाएगा, पर ज्ञान का आकार कैसा है? आत्मा ही जैसा, क्योंकि जितनी आत्मा होती है ज्ञान उतना ही होता है, चाहे चींटी में हो, हाथी में हो। जितने आकार का फैला हुआ आत्मा है उतने ही आकार का वह ज्ञान है, और संकुचित हो गया तो उतने ही आकार का वह ज्ञान हो गया। वह ज्ञान का मां क्षयोपक्षम है, वह ज्ञान का क्षयोक्षम है कर्मों के निमित्त से। बात समझना, ये सिद्धों की बात चल रही है। सिद्धों का ज्ञान कैसे है? कर्म से रहित है।
वहाँ ना ज्ञानावरणी, न दर्शनावरणी, न क्षयोक्षम, न क्षय, कर्मों का कोई विषय ही शेष नहीं बचा। इसलिए उनका सभी का ज्ञान एक समान है। हमारा भी ज्ञान एक समान है। जितने जीव यहाँ बैठे हैं ना, वे सभी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी सिद्ध समान सदृश है। बिल्कुल बिल्कुल सबका ज्ञान एक समान है, पर किसी का ज्ञानावरणी का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए उससे समझ में नहीं आता। किसी को एक बार समझ में आता है, किसी को 10 बार समझाना पड़ता है, किसी को 1000 बार समझाओ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आया? उसमें ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। अब समझ में आया? ज्ञान तो बिल्कुल आत्मा के बराबर है, ज्ञान में कहीं से कहीं कमी नहीं है। ज्ञान का आकार आत्मा का आकार बराबर है। अंतर इतना है, जो संसारी जीव है उनके साथ कर्मों की सत्ता होने से, कर्मों का क्षयोक्षम होने के कारण से, कोई बहुत अच्छे से जल्दी से ग्रहण करता है, कोई देर से करता है, कोई कर ही नहीं पाता है। ये कर्म के निमित्त से है, इसमें ज्ञान की कोई भी गलती नहीं है। जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। किसी का तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो उसे समझ में नहीं आता, और जिसका क्षयोक्षम अच्छा होता है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय कम होता है, वो जल्दी ग्रहण कर लेता है। ये कर्मों के कारण से है, ज्ञान के कारण से नहीं है। बात आई समझ में? ये ज्ञान और आत्मा बराबर है, इसलिए भगवान को, परमात्मा को, सिद्धों को क्या कहा? ज्ञानाकार रूप ज्ञान मूर्ति नमामि तम। बात आई समझ में? पहला श्लोक मंगलाचरण पूर्ण करना है आज। नमस्कार करता हूं आपको, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्रम से समझना, क्रिया पहले पकड़ ली। नमस्कार करता हूं मैं आपको। कौन आप? ये 4 गुण जिसमें है, जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, गुणों से अमुक्त है, फिर भी एक रूप होने पर अक्षय पद को प्राप्त करने वाले, जो हमारे लिए परम यानी उत्कृष्ट आत्मा रूप जो ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, ज्ञानाकार जो सिद्ध भगवान है, नमामि तम, उनके लिए मैं नमस्कार करता। समझ में आया? समय हो गया है। समझ में आए नहीं आए, घड़ी का समय हो गया है। वह मंगलाचरण को हमें 3 दिन लगे। अभी शुरू के 2-3 गाथाओं में और समय लगेगा, पर आगे की बहुत आसानी से वह विषय भी हमारे सामने आता जाएगा। इसलिए आगे के श्लोक को हम समझेंगे, पर कल नहीं, परसों पुनः उस दूसरे श्लोक को, जो शिष्य ने प्रश्न पूछा कि वह आपने तो ये बता दिया कि परमात्मा ऐसा होता है, पर आपने स्वरूप संबोधन कहा, तो मेरा भी तो संबोधन करो। मेरी आत्मा कैसी होती है? मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ? इसके लिए वह क्रम से अब आत्मा से पुनः परमात्मा तक की उस बात को समझाने का एक एक श्लोक के माध्यम से प्रयास करेंगे। परसों पुनः क्रम से हम उस दूसरे श्लोक को पढ़ते हुए स्वरूप संबोधन का स्वाध्याय पुनः प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः, परसों पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।